नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आप लोगों की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं उनको हम आज से यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। उसमें जो क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं उनको और सरल तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये जो हमारा पहला है पार्ट, जो हमारा पहला चैप्टर दिया हुआ है जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। याद रखिएगा इस पार्ट से वस्तुनिष्ठ तथा 1-4 अंक का प्रश्न आना है। ठीक है, जिसका नाम क्या है हमारे पार्ट का यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से एक वस्तुनिष्ठ आना है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपको क्वेश्चन देखना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन आप लोगों ने पढ़े हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन का सीधा सा मतलब होता है जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है और वापस अपने मूल रूप में आ जाता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है और वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता, उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इस नहीं को आपको ध्यान रखना है, आपको बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपके ऑप्शन है खोलते पानी से जल वाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, एलपीजी का दहन और नमक का घुलना। तो यहाँ से समझिए कि भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब वो रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सब कैसे हैं, भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ से आप देखेंगे एलपीजी का दहन। एलपीजी का जो दहन है अच्छे से याद रखिएगा, ये जो एलपीजी का दहन है ये कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। जबकि यहाँ से खोलते पानी का जल वाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना और नमक का पानी में घुलना, ये तीनों ही कैसे हैं, ये तीनों हैं भौतिक परिवर्तन। जबकि एलपीजी का जो दहन है वो कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एलपीजी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से एलपीजी के बारे में, तो एलपीजी के आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इसका जो पूर्ण रूप होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा। साथ ही आप याद रखिए क्वेश्चन आता है कि एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो कौन सा होता है बच्चों, तो वो होता है ब्यूटेन। कौन सा होगा, ब्यूटेन। ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। आपको बताना है कि कौन सी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ से आप लोगों ने पढ़ के रखा है कि ऊष्मक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का अर्थ होता है जिसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। आपको याद रखना है ऊष्मा क्या होती है, यहाँ से इसमें ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मक्षेपी। और याद रखिएगा ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, ऊष्माशोषी का मतलब होगा जिसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ से बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है ना। तो कौन सी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, यहाँ से जल की बिना बुझे चूने के साथ अभिक्रिया, कपूर के क्रिस्टलन का ऊर्ध्वपातन, जल का बाष्पीकरण या शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ से राइट आंसर है बच्चों जल की बिना बुझे हुए चूने से अभिक्रिया। ठीक है, अब आपको यहाँ से ये भी अच्छे से याद रखना है कि बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। और जल, तो हम लोग जानते हैं जल का फार्मूला हमारा H2O और बिना बुझे हुए चूने का हमारा फार्मूला क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम पानी अपने घर में देखा आपने चूना वगैरह लाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे पानी में डालते हैं तो उसमें से वाष्प निकलती है, मतलब ऊर्जा निकलती है। तो उससे हम बोलते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। राइट आंसर है हमारा जल की बिना बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ से है बच्चों, आपको बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। दिया हुआ है 6Fe2O3 प्लस, क्या दिया है यहाँ से 2A मतलब एल्यूमिनियम, एरो से क्या हुआ बेटा यहाँ से, इसके बाद क्या उत्पाद बन रहा है हमारा Al2O3 प्लस 2Fe। Fe मतलब आयरन बन गया आपका, और Al2O3 ये क्या होता है आपका एल्यूमिना। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन या फिर विस्थापन। आपको बताना ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका आयरन और यहाँ से क्या हुआ एल्यूमिनियम, दोनों का क्या हुआ यहाँ पे विस्थापन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये जो एल्यूमिनियम था वो यहाँ आया और ये कहाँ आ गया, आयरन आपका इस तरफ आ गया। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, H2 का योग O2 का ह्रास कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स या फिर संक्षारण। तो इसका स्टूडेंट्स राइट आंसर हमारा कौन सा, अपचयन अभिक्रिया।
क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया। तो आप जानते हो बहुत अच्छे से कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती हैं। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? अभी आपको बताया था। तो जिन अभिक्रियाओं में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो जहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 6वें नंबर का, इसको देखिए ध्यान से। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? मतलब वो भौतिक परिवर्तन की विशेषता है, ध्यान रखेंगे। कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, तापक्रम में परिवर्तन और आकार में परिवर्तन। कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा कौन सा? आकार में परिवर्तन। ये देखिए कौन सा राइट आंसर है हमारा? आकार में परिवर्तन। तो हमें ध्यान रखना है कि रंग में परिवर्तन हो, गैस में उत्सर्जन हो या तापक्रम में परिवर्तन हो, ये सब रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है। जबकि जो आकार में परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? कोई भी खाद्य पदार्थ है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना है तो अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, थर्मिट अभिक्रिया या ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम आपको बताना है। ठीक है, सोना और प्लेटिनम ये उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, आप लोग जानते हो। ये क्या कहलाती हैं? ये उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। कैसी होती हैं ये? उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। कौन कौन सी? तो याद रखिएगा, जैसे हम बात करें AU और हमारा ये PT मतलब प्लेटिनम, ये कैसी होती हैं? उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। तो इनको गलाने वाले अम्ल का नाम क्या होता है हमारा? एक्वा रेजिया। याद रखिएगा। राइट आंसर क्या है इसका? नंबर 1 वाला एक्वा रेजिया हमारा यहाँ से राइट आंसर है। अब एक्वा रेजिया क्या होता है आपको याद रखना है। कौन बताएगा? तो एक्वा रेजिया आपको ध्यान रखना है कि दो चीज़ों का क्या होता है यहाँ पे? मिश्रण होता है, एक्वा रेजिया। इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? तो जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि A+B और इससे बना हमारा C+G, तो यहाँ से पूछा गया कि A और B क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाते हैं बच्चों अभिकारक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक। और जो नया पदार्थ बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अभिकारक। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे जो हैं वो सड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपको बताना है। यदि बहुत ज़्यादा समय तक इनको उपयोग ना करें तो क्या होता है बच्चों? ये जो सूखे मेवे होते हैं, काजू किशमिश वगैरह, ये खराब हो जाते हैं। क्यों? तो राइट आंसर है इसका विकृत गंधिका। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? विकृत गंधिका। तो ठीक है बच्चों, आपको उम्मीद करता हूँ ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको बार बार पढ़िए, अच्छे से याद कर लीजिए। और इसके बाद जो अगला 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगले वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू।